राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिका की मदद पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान को दी जा रही सहायता के पुनर्मूल्यांकन का भी आदेश है। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी की कई जरूरी योजनाएं पूरी तरह रुक गई हैं। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर ड्रोन अटैक का आरोप लगाया। रूसी शहर स्मोलेंस्क के गवर्नर वसीली अनोखिन का आरोप है कि यूक्रेनी ड्रोन ने शहर में एक न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की। वहीं यूक्रेन के ओडेसा राज्य के गवर्नर का आरोप है कि रूसी सेना ने रात में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका आने का न्योता दिया। डोनाल्ड ट्रंप 4 फरवरी को व्हाइट में नेतन्याहू की मेजबानी करेंगे। मंगलवार को व्हाइट और नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी विदेशी राजनेता की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी। कनाडा में प्रधानमंत्री बनने की रेस में भारतीय मूल की रूबी जल्ला भी शामिल हो गई हैं। रूबी ने 22 जनवरी को जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने के लिए आधिकारिक तौर पर दावेदारी पेश की थी। लिबरल पार्टी ने सोमवार को उन्हें चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी। अगर रूबी जस्टिन ट्रूडो की जगह चुनी जाती हैं तो वह कनाडा की पहली अश्वेत महिला पीएम बन जाएंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय सरकार से कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए काम शुरू कर दिए। ट्रंप प्रशासन ने संघीय कर्मचारियों को खुद से नौकरी छोड़ने का ऑफर दिया। इसके लिए 6 फरवरी तक का समय दिया है। नौकरी छोड़ने के बदले कर्मचारियों को 8 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने पद से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक उन्हें पद से हटाने के लिए नवंबर से ही देश में विरोध प्रदर्शन जारी था। दरअसल सर्बिया के नोवी सैड शहर में 1 नवंबर को रेलवे स्टेशन की छत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से देश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जताई। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में एक होमगार्ड पर जानलेवा हमला हुआ। बता दें कि पड़ोसी और होमगार्ड के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने को लेकर विवाद हो गया था। परिवार के लोग तुरंत घायल को सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। भिलाई के कुरुद कोहका रोड पर अज्ञात युवक ने एक कार में बम लगाकर धमाका कर दिया। सीसीटीवी में एक युवक को कार के पास आते और कुछ लगाकर भागते हुए देखा गया। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में मीरपुर गांव की एक महिला ने मनचलों से छेड़छाड़ की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों से पूछताछ करने लगी। इसी दौरान नामजद आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस क्षेत्र में ट्रैकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक युवक तेज गति से बाइक मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने घेरा तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। पिछौर की भौती थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल 3 दिन पहले उमरी कला गांव के एक व्यक्ति ने थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने उसके घर से 6 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 लाख रुपए के जेवर भी बरामद किए हैं। फिरोजाबाद में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं तीसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है।
हाथरस के हसायन थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे बरामद किए। बता दें कि दोनों बदमाश भैंस चोरी और टप्पेबाजी में शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई में जिला जज ने एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही जुर्माने की आधी रकम बारिशों को देने का आदेश दिया। बता दें कि सुरसा थाना क्षेत्र में कुछ साल पहले व्यक्ति ने फाइलेरिया बीमारी ठीक करने के लिए अपनी ही पत्नी की बलि चढ़ा दी थी। भगवानपुरा के मांडवखेड़ा में उल्टी दस्त के प्रकोप से एक महिला की मौत हो गई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। करीब 10 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा कि दूषित पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद नगर प्रशासन ने कुएं से पानी की सप्लाई रोक दी। डीडवाना में जिला प्रशासन लगातार अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कस रहा। कलेक्टर के निर्देश पर खेती वाली जमीनों पर काटी गई कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में अमरपुरा, मंडा, बासनी रोड समेत कई जगहों पर कार्रवाई हुई, जहां जेसीबी मशीन की मदद से अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया। एटा नुमाइश में उस समय दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब प्रसिद्ध नाव वाला झूला अचानक खराब हो गया। झूले में तकनीकी खराबी आने से लोग घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब इसे ठीक नहीं किया जा सका तो आयोजकों ने पैसे वापस करने के बजाय फ्री पास देने का विकल्प चुना। खरगोन में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूका। ये विरोध जय संविधान रैली के दौरान खड़गे के विवादित बयान को लेकर किया गया। बीजेपी और भाजयुमो जगह जगह खड़गे के बयान को सनातन धर्म का अपमान बताते हुए उनका पुतला फूक रखी गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या इतनी हो गई कि अब वे आसानी से नजर आने लगे। कभी कभार ऐसे दुर्लभ नजारे देखने को मिल जाते हैं जिनकी कल्पना भी मुश्किल थी। ऐसा ही रोमांचक दृश्य आज देखने को मिला जब पर्यटकों के सामने ही बाघ ने हिरण का शिकार किया। इस अद्भुत नजारे को पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कौशाम्बी पुलिस अलर्ट मोड पर है। हाईवे पर सतर्कता बढ़ा दी गई और बाहरी वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा। कौशाम्बी से कुंभ जाने वाली गाड़ियों को होल्डिंग एरिया में रोका गया और उन्हें धीरे धीरे छोड़ा जा रहा। इसके अलावा 5 अस्थायी बस अड्डे और 5 होल्डिंग भी बनाए गए। रामनगरी में मौनी अमावस्या के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू के घाटों पर स्नान और दान कर रहे हैं। बता दें कि देर रात से ही मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान का दौर शुरू हो गया। इस दौरान प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। ठंड से बचने घाटों पर अलाव जलाए गए। चित्रकूट में मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी में पावन डुबकी लगाई। वहीं सीएम योगी ने मौनी अमावस्या की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मौनी अमावस्या के महाव्रत में शामिल होने वाले सभी पूज्य संतों, साधकों, श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं। जबलपुर से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने 8 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। इसके साथ ही नियमित ट्रेनों में भी हजारों श्रद्धालु सफर कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। सीतापुर जिला पंचायत परिसर स्थित नेहरू हॉल में अध्यक्ष श्रद्धा सागर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत विभाग, जल निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जनपद के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य अधिकारी समेत जिला पंचायत सदस्यगणों और ब्लॉक प्रमुखों ने भाग लिया। टीकमगढ़ के राय नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। छात्रों ने कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। छात्रों का आरोप कि एडमिशन के 3 साल बाद भी पेपर नहीं कराए गए। आज जब छात्रों ने एनरोलमेंट मांगा तो स्टाफ ने गाली गलौज की। वहीं जब छात्र वीडियो बनाने लगे तो उनके साथ मारपीट की गई। जबलपुर के पाटन में हुए सामूहिक हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
दरअसल टिमरी गांव में सोमवार को साहू और ब्राह्मण परिवार के बीच विवाद हुआ था। इस घटनाक्रम में साहू परिवार के 9 लोगों ने ब्राह्मण परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी थी। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें कि दोनों बदमाश ई रिक्शा चोरी करने में माहिर थे। पुलिस ने उनके कब्जे से ई रिक्शा 5 और 40 बैटरी सहित अन्य सामान बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले में कार्रवाई कर रही है। उन्नाव में पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सफीपुर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक तस्कर घायल हो गया और एक फरार हो गया है। पुलिस ने घायल तस्कर को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मौके से गौ तस्करी में प्रयुक्त ट्रक और 22 गौवंश बरामद किए हैं। हापुड़ की पलखोवा पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कब्जे से नकदी, आभूषण सहित अवैध हथियार बरामद किए। एएसपी ने विनीत भटनागर ने बताया कि आरोपी बंद मकानों और दुकानों की रखी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। उन्नाव के दंगी थाना क्षेत्र में बिजली विभाग ने बकाया बिजली बिल की वसूली के इस दौरान बिजली विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिसमें संविदा कर्मी घायल हो गए। वहीं से लेकर घायल कर्मियों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। पीलीभीत में प्राचीन ब्रह्मदेव पूजा स्थल पर माफियाओं ने अवैध कब्जा कर पूजा स्थल का अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास किया। हिंदू महासभा का आरोप कि कई सालों पहले यह स्थान पंडित छोटेलाल मिश्रा का घर और पूजा स्थल था, जिसे माफियाओं ने तोड़कर कब्जा कर लिया। हिंदू संगठनों ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ग्वालियर के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट मामले में अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली। बता दें कि टेकनपुर में पदस्थ बीएसएफ के साइबर इंस्पेक्टर अफसार अहमद को बदमाशों ने 30 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा था और उनसे 72 लाख रुपए की ठगी की, लेकिन बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सहारनपुर में गुर्जर समाज के लोगों ने उत्तराखंड के खानपुर से विधायक उमेश कुमार का पुतला फूका। गुर्जर समाज के लोग अब पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में उतर आए हैं और बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह के बीच बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद पूर्व विधायक ने विधायक के घर पर बाहर झाबुआ में दुकानें नहीं मिलने पर लोगों ने कलेक्टर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल सिद्धेश्वर कॉलोनी में कई साल से स्थानीय लोग अपनी दुकानें लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन नगर पालिका ने दुकानदारों को नई दुकानें बनाकर देने का प्रलोभन देकर उनसे 1,30,000 रुपए ले लिए और दुकानें भी नहीं दी। कौशाम्बी में मौनी अमावस्या को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा। जिले के प्रमुख घाटों पर एसडीआरएफ और गोताखोरों को तैनात किया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। घाटों की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के जरिए की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन ने कक्षा 1 से 8 तक के नवीन और मान्यता नवीनीकरण के लिए नए नियमों में एफटी मान्यता शुल्क और रजिस्टर्ड किराएनामा को शामिल किया। इस फैसले के चलते जिले के अशासकीय शिक्षण संस्थानों के सभी संचालकों ने 30 जनवरी को शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। राजधानी रायपुर में महापौर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिल रही। सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 76,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की तेजी। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट देखने को मिल रही है। सोना आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव
506 रुपए बढ़कर 80,819 रुपए को गया। इससे पहले मंगलवार को इसके दाम 80,313 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। चांदी की कीमत में भी आज बढ़त है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ आज से ओपन हो गया। निवेशक इस इश्यू के लिए 31 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे। 5 फरवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इसके लिए कंपनी 300 करोड़ के 74,62,683 फ्रेश शेयर इश्यू करेगी। विराट कोहली 12 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी कर रहे भारत के स्टार बैटर 30 जनवरी को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रेलवे के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। विराट ने आखिरी रणजी मैच गाजियाबाद में 2 से 5 नवंबर के बीच 2012 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेला था। जियोफ अलार्डिस ने आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। अलार्डिस 4 साल तक इस पद पर बने रहे। अलार्डिस ने 2020 में मनु साहनी को पद से हटाए जाने के बाद 8 महीने तक इस पद पर अंतरिम तौर पर काम किया था। इसके बाद नवंबर 2021 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। जुनैद खान और खुशी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लव यापा वैलेंटाइन वीक में रिलीज के लिए तैयार। रोम कॉम लवर्स को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार। तमिल फिल्म लव टुडे की रीमेक वाली इस फिल्म में जेन जी के रिलेशनशिप और उसमें होने वाली परेशानियों को दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में तेज सर्दी पर अगले 3 दिन तक ब्रेक रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी तक रात में पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। 1 फरवरी को प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में मावठा गिर सकता है। बुधवार को भी कुछ जिलों में बादल और बूंदाबांदी वाला मौसम रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार ड्राई बना हुआ, जिसके कारण दोपहर 12 बजे के बाद से धूप चुभने लगी। ज्यादातर जिलों में ठंड का असर कम होने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में रात का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 30 डिग्री से अधिक है। यूपी के 33 जिलों में बुधवार को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। मंगलवार को ज्यादातर इलाकों में धूप खिलने से दिन में तो ठंड से राहत रही, लेकिन रात में गलन बरकरार रही। तराई इलाकों में सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा। सोमवार को सबसे गर्म शहर वाराणसी रहा और सबसे ठंडा इटावा रहा। वहीं 2 दिन में बारिश की संभावना है। बिहार के 12 जिलों में आज घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26 जिलों में आसमान साफ रहेगा और मौसम सामान्य होगा। दिन में धूप निकलेगी। इसकी वजह से अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। रांची सहित राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। 3 दिनों में रांची का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 29 जनवरी को भी तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं, पर 30 जनवरी से फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। राजस्थान के मौसम में बदलाव होने लगा। दिन में तेज धूप रहने से लोगों को अब हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। पश्चिमी राजस्थान के शहरों में दिन में पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। आज से न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने से सुबह शाम की सर्दी कम होने लगेगी। 3 फरवरी को बारिश हो सकती है।